अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेंशन पढ़ा था जिसके अंदर हमने ये जो 2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं इनको यूज़ करना सीखा था एंड हमने ये भी बताया था कि ये दोनों फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं वो एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। अ, मैथ्स की जो बुक होती है या स्कूल्स वगैरह में अक्सर ये तीनों फ़ॉर्मूलाज़ एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है क्योंकि ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है और जो लास्ट वाला हमारा फ़ॉर्मूला है, ये वाला ये फैक्टराइज़ेशन के अंदर यूज़ होता है। तो ये वाला फ़ॉर्मूला और ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन ये जो थर्ड फ़ॉर्मूला होता है, ये वाला हमारा बिल्कुल अलग है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टराइज़ेशन। अब फैक्टराइज़ेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, 2 टर्म्स की भी होती है, 3 टर्म्स की भी होती है। तो आज हम जो करेंगे वो होगी हमारी 2 टर्म्स की फैक्टराइज़ेशन। ओके, सो अब इसके अंदर जो हमारा फैक्टराइज़ेशन का जो आंसर है वो हमेशा 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में होगा। जो हमारा आंसर है वो 2 ब्रैकेट्स के अंदर होगा। फैक्टराइज़ेशन का जो भी फाइनल आंसर आएगा, वो 2 ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। अब जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं हमें फैक्टराइजेशन में वो ये हैं कि पहला स्टेप तो ये है कि हमें ट्राई करना है वी नीड टू ट्राई कि कॉमन निकल सके। तो पहला है टेक कॉमन इफ पॉसिबल। तो हम पहले सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम कॉमन निकालने की कोशिश करें। अगर कॉमन नहीं निकलता तो दूसरा स्टेप है कि हम ये जो थर्ड वाला ये फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे। अब इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि सेकंड स्टेप हमारा ये होगा अगर कॉमन नहीं निकलता तो हम ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है 4x माइनस 10। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन निकल रहा है। पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या होगा कि हम कॉमन निकालें। तो यस, कॉमन आ रहा है हमारे पास और कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन हमारे पास आ रहा है 2 क्योंकि 2 के टेबल में हमारे पास 4 भी आता है, 2 के टेबल में हमारे पास 10 भी आता है। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 5। अच्छा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें? तो इसका एक यही ईज़ी तरीका ये है कि आप ये याद कर लो कि बेसिकली हमें करना क्या है कि जो चीज़ हम कॉमन निकाल रहे हैं ना, उससे हम डिवाइड कर दें। यानी कि हम इसको क्या करें कि हमने जो कॉमन निकाला है कॉमन अच्छा यहाँ पे आप लिख लो कि कॉमन हमारा आया है 2। अब जो कॉमन आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों टर्म से। तो 4x को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2x आंसर आएगा और 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 5 आ जाएगा। तो कॉमन का ये मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम कॉमन निकालेंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो अंदर ब्रैकेट में जो चीज़ आएगी, वो ये आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि फैक्टराइज़ करने का मकसद ये है अच्छा, यहाँ पे हमने एज़ यू कैन सी हमने स्टेप 1 फ़ॉलो किया है। तो हम स्टेप 1 फ़ॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या था कि हमें फाइंड करना है कि कॉमन निकल रहा है, तो उसका मतलब हम स्टेप 2 तक नहीं आएँगे, हम स्टेप 1 पे ही हमने फैक्टराइज़ कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है? अब मैंने यह कहा था कि इसका आंसर जो है वो 2 ब्रैकेट्स में आएगा, तो ये जो 2 है ये ब्रैकेट में ही है, बस हम इसमें ब्रैकेट लगा नहीं रहे। तो एक ब्रैकेट हमारा ये हो गया और एक ब्रैकेट हमारा ये हो गया, ठीक है? तो इस तरह करके हमारा जो आंसर है वो ये आ गया। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। अब एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास 4b प्लस by। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास b कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे b बाहर लिख देंगे और हमारे पास जो लेफ्ट ओवर है वो है 4 प्लस y। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें भी हमने एग्ज़ैक्टली वही स्टेप किया है। हमने जो कॉमन है उस कॉमन को डिवाइड किया है
कॉमन हमारे पास b था यहाँ पे, तो हमने b से डिवाइड कर दिया इन दोनों टर्म्स को। तो यहाँ पे b कैंसल आउट, यहाँ पे भी b कैंसल, यहाँ पे भी b कैंसल, तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया 4 + y, जो हमारा इस ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है? अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब x² - 9। सबसे पहले बात, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो यही कि जब प्लस या माइनस है, तो इसको बगैर देखे स्टूडेंट्स इसको x - 3 स्क्वायर ले लेते हैं। मतलब जो पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन नहीं लेना पावर को, मैंने पहले भी ये रूल बताया था कि प्लस माइनस के अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर्मूला हम उसमें वो नहीं करते, क्या कहते हैं, डायरेक्ट पावर कॉमन नहीं ले सकते, वो सिर्फ़ मल्टिप्लिकेशन और डिवाइड में होता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फॉर्मूला कौन-सा यूज़ करेंगे? इसके अंदर हम स्टेप 2 फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 1 फ़ॉलो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले क्या हम कहेंगे कि कोई कॉमन निकल रहा है? तो इसका आंसर है नो, कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे? इसके अंदर हम फॉर्मूला, यानी कि हम स्टेप 2 फ़ॉलो करेंगे और स्टेप 2 हमारे पास फॉर्मूला था, व्हिच वाज़ a² - b² वाला। अब हम क्या करते हैं? हम इसको ट्राई टू मेक दिस, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, हम उसको इस फॉर्म में ले आएँगे, a² - b² की फॉर्म में। सही है? जो फॉर्मूला क्या था? a² - b², a + b, a - b। तो उस फॉर्मूला को यूज़ किस तरह करना है कि हमें उस फॉर्मूला को इस तरह यूज़ करना है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ना, इसको हमें इस फॉर्म में लेके आना है, a² - b² की फॉर्म में। तो वो कैसे आएगा? x जो है वो x को हम स्क्वायर में ही लिखेंगे। यहाँ पे हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। अब 9 जो है वो 9 नहीं रहेगा, उसको हम 3 कर देंगे, क्योंकि अगर हमें 9 को इस तरह लिखना है स्क्वायर की फॉर्म में, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम उसको 3 स्क्वायर लिख देंगे। अब क्योंकि हमारे पास इस फॉर्म में आ गया ना ये, इस फॉर्म में ये आ गया हमारे पास, तो अब हमें फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला हमारे पास ये है कि हम इस चीज़ को a + b और a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो आंसर है ना, उसको भी हम क्या करेंगे? इसको हम x + 3 और x - 3 की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है, ये वाला। पहले हमने क्या किया? कोशिश की कि ये जो चीज़ थी हमारा, ये जो क्वेश्चन था, इसको हम इस फॉर्म में लेके आ गए। जब इस फॉर्म में आ गया, किस तरह आ गया? स्क्वायर की फॉर्म में दोनों को इस फॉर्म में लेके आ गए। अब हमारा जो आंसर है वो इस तरह, क्योंकि हमने कहा कि इस चीज़ का मतलब ये होता है कि हम इसको x + 3 और x - 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कहता है, ये वाला फॉर्मूला कहता है। ठीक है? तो हम इसको इस तरह ले आए। इसमें हमें ये गलती नहीं करनी है कि हमने इसको डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिखना, x² - 9। हम इस चीज़ को, ये जो x² - 9 है ना, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसमें कॉमन ले लेते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हम इसको x - 3 स्क्वायर नहीं ले सकते। हम यहाँ पे जो स्क्वायर है वो कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, जैसे लास्ट के लेक्चर्स, बाकी के जो लेक्चर्स हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उसमें मैंने बताया था। ठीक है? नाउ लेट्स डू दिस एग्जांपल। अब इस एग्जांपल के अंदर भी हम क्या करेंगे? पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में हमारे पास, तो हम स्टेप 2 फॉलो करेंगे। स्टेप 2 हमारा क्या है कि इसको हम किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे? a² और b² की फॉर्म में। तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। अब ये 16 है ना, तो 16 को हम उस फॉर्म में ले आएँगे कि स्क्वायर की फॉर्म में आए, क्योंकि हमें स्क्वायर को बाहर, ब्रैकेट के बाहर लेना है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे हमारे पास 16 की जगह 4 आ जाएगा और x आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि इस चीज़ को वो 1 स्क्वायर - 16 x स्क्वायर लिख देते हैं इस तरह करके, जो कि गलत हो जाएगा। ये नहीं करना हमें। 1 सेकंड। हुँ। ये जो चीज़ है ना, 1 - 16, इसको स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 1 स्क्वायर - 16 x स्क्वायर लिख देते हैं। ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि इस स्क्वायर का क्या मतलब है? इस स्क्वायर का मतलब ये है कि ये स्क्वायर x पर भी लग रहा है और ये स्क्वायर 16 पर भी ले लग रहा है। जबकि यहाँ पे सिर्फ 16 था, ये 16 स्क्वायर तो नहीं था। तो इसलिए इस 16 को हम 4 की फॉर्म में ले आएँगे और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे 4 लिख लिया है। हम यहाँ पे इसको 16 नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो अब हमारे पास जो आंसर है वो किस तरह आएगा? हमने फ़ॉर्मूला में पढ़ा कि अगर इस तरह की हमारे पास टर्म्स आ जाएँ तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं? 1 + 4x एंड 1 - 4x। यहाँ पे फिर हम सिर्फ़ x नहीं 4x पूरा लेंगे क्योंकि ये 4x पूरा जो है ना वो स्क्वायर की फॉर्म में था, ठीक है? और इस हम पूरी टर्म को ही लिखेंगे। हम अच्छा इसको हम इस तरह भी नहीं लिखेंगे कि हम इसको 1 मतलब वही चीज़ ज़ाहिर है अगर स्टूडेंट्स ने ये स्टेप लिखा तो आगे वो ये स्टेप करेगा ना, तो ये स्टेप भी गलत हो जाएगा इस वज़ह से। ये पूरी चीज़ हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये है, ठीक है? अब हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं 5x² - 20 अब हम इसमें पहले कॉमन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यस, इस केस में हमारे पास कॉमन है। तो स्टेप 1 फ़ॉलो होगा और स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि आप कॉमन निकालें। अब 5 जो है वो 20 से भी 20 की 5 के टेबल में 20 आता है तो हम 5 को ही कॉमन लेंगे। 5 कॉमन आ गया। यहाँ पे 5x² को 5 से डिवाइड किया तो व्हाट डू वी आर लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ x² माइनस 20 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा 4। तो इस केस के अंदर हमारे पास इस तरह से कॉमन आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर कर सकते हैं। फर्दर इसको कर सकते हैं सॉल्व। ये जो हमारी ब्रैकेट है इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं और इसके अंदर हमारे पास फर्दर कैसे होगा कि स्टेप 2 फॉलो होगा। मतलब हम इसको फर्दर सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से कि स्टेप 2 कैसे फॉलो होगा कि ये जो x² माइनस 4 है ना इसको हम x² माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब हमारे पास ये फ़ॉर्मूला बन गया अच्छा बल्कि इस इनफैक्ट हम इसको इस तरह से लिखते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। हम इसको 5 को हम बाहर रखते हैं, यहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ये जो है हम x² को 1x² माइनस 2 स्क्वायर रख लेते हैं। सही है, अब हमारे पास इसका आंसर अब इस पूरी चीज़ को हम किस तरह लिख सकते हैं? हम इस तरह लिख सकते हैं x + 2 एंड x - 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें ये देखना होगा कि लास्ट जो हमने क्वेश्चन्स किए उसके अंदर हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं बन रही थी कि ये फर्दर सॉल्व हो सके। तो व्हाइल सॉल्विंग हमें ये देखना होगा कि ये फर्दर सॉल्व हो सकती है मतलब ये वही क्वेश्चन है जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सिर्फ़ ये क्वेश्चन था और हमने इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे बस ये है कि जब हमने कॉमन निकाला उसके बाद हमारे पास इस तरह की टर्म फॉर्म हो गई। जब इस तरह की टर्म फॉर्म हो गई तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना होगा और इसके अंदर हमें फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा यानी कि स्टेप 2 फ़ॉर्मूला था, इसको हम फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब इसी तरह का एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं ट्राई और ये रहा 7x² माइनस 63 अब इसके अंदर भी 7 कॉमन है, 63 7 में आता है और इसके लिए हमें टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। अब 63 आता है 9 टाइम्स और फिर हमारे पास अब x² माइनस 9 बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप 2 फ़ॉलो होगा और वो स्टेप 2 कैसे फ़ॉलो होगा कि यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दी। इस x² को हम इस तरह लिखेंगे और इस 9 को हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे ताकि स्क्वायर बन जाए। उसके बाद यहाँ पे 7 और इस पूरी टर्म को हम x + 3 और x - 3 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक हो गया? अब ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे ये हमारा आंसर था और यहाँ पे ये हमारा आंसर है। ठीक है? अब एक लास्ट हम लोग एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम 2 टर्म्स की फैक्टराइज़ेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एज़ वी कैन सी कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 4 के टेबल में 16 आता है। 16 इज़ डिविजिबल बाय 4 तो एक तो 4 हमारा कॉमन आ गया।
ठीक है, एक 4 कॉमन आ गया। सेकंड, यहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे 3 एक्स है, तो 3 एक्स और 1 एक्स मतलब 1 एक्स कॉमन हो गया क्योंकि 1 एक्स मिनिमम था, तो वो इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे 3 थे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 है, तो 1 तो होगा ही होगा, तो हमारा 1 एक्स कॉमन हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 एक्स। फिर हमारे पास y है, अब y यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ 1 ही है, तो मिनिमम y कितने 1 y है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 y कॉमन ले लेंगे। 4xy कॉमन हो गया, अब ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पे व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ y स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया हमारे पास, x भी आ गया और एक y आ गया, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ y स्क्वायर। फिर प्लस 16, 16 4 के टेबल में कितनी दफ़ा आता है? 4 दफ़ा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं ना। तो हम डिवाइड करके, बल्कि मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ कि 4x y क्यूब को अगर हम डिवाइड करें 4x y से, सो 4 4 कैंसिल, x कैंसिल, यहाँ पे y कैंसिल, यहाँ पे 3 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 2। देन 16x क्यूब को भी हम 4x y से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 कैंसिल और ये 4 रह गया, यहाँ पे पूरा x कैंसिल, यहाँ पे 2 रह गए और यहाँ पे y और y कैंसिल। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इन दिस केस, वी आर लेफ्ट विथ 4x स्क्वायर। ठीक है? इस तरह से होगा। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जल्दबाज़ी में मिस्टेक करेंगे, वो क्या करेंगे? विदाउट कंसीडरिंग दिस साइन, वो क्या करेंगे? स्टेप 2 पे पहुँच जाएँगे और स्टेप 2 वो किस तरह से करेंगे? वो स्टेप 2 इस तरह से करेंगे कि इस चीज़ को यहीं रहने देंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4x को वो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे फ़ॉर्मूला लगाते हैं कि वाई स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे ये लोग 2x बना देंगे, इसको बाहर ब्रैकेट में स्क्वायर लगा देंगे। इसको y प्लस 2x और y माइनस 2x लिख देंगे। ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी की पूरी गलत है। अब गलत क्यों है? काफ़ी स्टूडेंट्स तो समझ भी गए होंगे और कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी समझे होंगे, तो दोनों के लिए ये है कि ये जो फ़ॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ना, ये जो हम फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप गौर करो, यहाँ पे माइनस साइन का होना बहुत लाज़मी है। ये जो माइनस साइन है ना, ये नेसेसरी है। ये नहीं हुई तो ये नहीं हो सकता सॉल्व। ये जो प्लस साइन है, इट मस्ट बी माइनस, तभी ये सॉल्व होगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा। इस फ़ॉर्मूला के अंदर आप देखो ना, यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई है कि माइनस हो। एक्सपेंशन में तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक्सपेंशन में प्लस के साथ भी फ़ॉर्मूला था, माइनस के साथ भी फ़ॉर्मूला था। लेकिन फैक्टराइज़ेशन करते वक़्त जो हम फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास ये माइनस साइन ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस साइन है, तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते सॉल्व। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये जो साइन है हमारी, ये वाली जो साइन है हमारी, दिस साइन must be negative. This sign has to be negative for a square minus b square to be applied. इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये जो साइन है, ये ज़रूरी है कि ये नेगेटिव हो। उसके बगैर हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स मस्ट बी आस्किंग कि अब ये जो है, अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जस्ट यहाँ तक है। ये हमारा आंसर था। ठीक है? ये जो 4x y कॉमन निकाला, y स्क्वायर प्लस 4x यहाँ तक। ये प्लस साइन थी, यहाँ पे अगर माइनस होती तो हम इसको इस तरह लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लस है, तो हम इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करते। इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करवाया, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चीज़ को बगैर सोचे हुए, बगैर देखे हुए वो जल्दी-जल्दी इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं और वो गलत हो जाता है। तो अब हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फैक्टराइज़ेशन। फैक्टराइज़ेशन के अंदर मैंने कहा कि 2 ब्रैकेट्स के अंदर आपका आंसर आएगा। पहला स्टेप तो ये है कि आप कॉमन निकालो, अगर कॉमन आ जाता है तो सॉल्व हो जाएगा, अगर कॉमन नहीं आता तो आपका ये फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। ये 2 फ़ॉर्मूलाज़ हमने एक्सपेंशन में यूज़ किए और ये फ़ॉर्मूला हमारा फैक्टराइज़ेशन में यूज़ हुआ। एग्ज़ाम्पल्स हमने की, कॉमन कैसे निकालते हैं, जो हमने कॉमन निकाला है उसको हम डिवाइड करेंगे इन दोनों टर्म से, तो जो अंदर
हमारी जो दूसरे ब्रैकेट में जो हमारी वैल्यू आएगी वो इस तरह से आ जाएगी। फिर हमने अ, ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ किया, फ़ॉर्मूला में क्या किया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फ़ॉर्म करने की कोशिश की, जिसके अंदर हमें ये था कि ये जो फ़ॉर्मूला यूज़ कैसे होगा कि हम जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फ़ॉर्म में लेके आ जाएँ। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करवाई सॉल्व करवाई कि 16x को हम 16x स्क्वायर को हम 4x होल स्क्वायर बनाएँगे, ना कि हम इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद एक और फर्दर स्टेप करना पड़ा जिसमें मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टेप 1 भी हुआ फॉलो और स्टेप 2 भी फॉलो हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर ये था। और ये भी उसी का सेम एग्ज़ाम्पल था एंड देन वी हैड लास्ट एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर मैंने ये प्लस साइन ऐड की ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि ये फ़ॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन हो। I hope you enjoyed this lecture and I'll try my best कि students की maximum help हो सके and further भी lectures जो है different topics के ऊपर upload होंगे ताकि students जो हैं वो अपने concepts clear कर सकें। Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़।